अजनबी रिश्ते एपिसोड 1 वसीयत की शर्त। श्रेष्ठ सिंह दीवान की जिंदगी, जो कभी भी किसी के लिए नहीं रुकी थी, एक दिन अचानक थम गई। अमीरों के बीच का वह ताज, जो उसे शान से अपनी गर्दन पर रखा हुआ था, एक दिन ध्वस्त हो गया। अपने पूरे जीवन में श्रेष्ठ ने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया था। उसका हर निर्णय पैसे और ताकत पर आधारित था। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि वह सबसे ऊपर है और उसकी दुनिया बस पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। उसके लिए गरीब सिर्फ गुलाम होते थे, जो उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पैदा हुए थे। उसने कभी भी अपने आसपास के लोगों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह इस दुनिया में सबसे अलग था। पैसा, ताकत और विलासिता के माहौल में पला बड़ा श्रेष्ठ अपनी शेखी में डूबा रहता था। हालांकि उस दिन जब उसे अपने दादाजी की वसीयत के बारे में पता चला, उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई। दादाजी, जिनकी संपत्ति का हिसाब किताब श्रेष्ठ के हाथों में था, ने अपनी वसीयत में एक अजीब शर्त रखी थी। वह शर्त, जो सबसे अनपेक्षित थी, ये थी कि श्रेष्ठ को किसी गरीब परिवार की लड़की से शादी करनी होगी, ताकि वह अपने जीवन की असलियत को समझ सके। दादाजी का मानना था कि श्रेष्ठ की दुनिया पैसे और शक्ति के घेरे में सिमटी हुई है, और यदि उसे कुछ सच्चाई का एहसास दिलाना है, तो उसे किसी साधारण लड़की के साथ जुड़ना होगा। दादाजी ने ये शर्त रखी थी कि अगर श्रेष्ठ उस लड़की से शादी नहीं करता, तो उसे पूरा संपत्ति का हिस्सा नहीं मिलेगा, जो उसकी राह को पूरी तरह से रोकने वाला था। जब श्रेष्ठ ने ये सुना, तो उसे यकीन नहीं हुआ। ये शर्त उसकी सोच और जीवन शैली के पूरी तरह विपरीत थी। उसे नहीं समझ आ रहा था कि उसके दादाजी ने ऐसा क्यों किया था। वह तो हमेशा से ही अपना रास्ता खुद बनाने में यकीन रखता था, लेकिन अब उसे यह महसूस हुआ कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके अलावा वह जानता था कि अगर उसने ये शर्त पूरी नहीं की, तो उसे दादाजी की संपत्ति का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और वह अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से हाथ धो सकता था। इसी दौरान ख्वाब नाम की एक लड़की की जिंदगी में एक तूफान आया था। ख्वाब एक मिडिल क्लास परिवार से थी, जहां दोनों माता पिता दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन कभी भी उनके पास ऐसा कुछ नहीं था जो उनके सपनों को पूरा कर सके। ख्वाब को हमेशा से ही यह सिखाया गया था कि उसे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन उसके पास कभी भी अपनी इच्छा और पसंद के अनुसार किसी चीज को खरीदने का मौका नहीं था। वह दिन रात अपने परिवार की परेशानियों को लेकर सोचती रहती थी और हर बार कुछ अच्छा होने की उम्मीद करती थी। ख्वाब के जीवन में सबसे बड़ी सच्चाई ये थी कि वह हर दिन अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करती थी। उसकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि वह एक दिन अपनी मेहनत से अपने परिवार को खुश देखेगी। लेकिन ख्वाब की जिंदगी में एक दिन एक ऐसा मोड़ आया, जिसे वह कभी नहीं समझ पाई। एक दिन जब ख्वाब अपने परिवार के साथ कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जा रही थी, तो उसका सामना श्रेष्ठ सिंह दीवान से हुआ। वह उस दिन नहीं जान पाई कि यह मिलन उसकी जिंदगी के लिए एक अहम मोड़ साबित होगा। श्रेष्ठ ने अपनी ऐशो आराम वाली दुनिया के भीतर ख्वाब को देखा और उसे एक साधारण लड़की समझकर उसकी तरफ से पूरी तरह से बेपरवाह रहा। ख्वाब ने उसे सिर्फ एक बार देखा था, लेकिन कुछ ऐसा था जो उस दिन उसके मन में बैठ गया। उसे यह नहीं मालूम था कि यह मिलन उसके जीवन के सबसे बड़े फैसले का कारण बनेगा। कुछ समय बाद श्रेष्ठ को दादाजी की वसीयत का निर्णय करना पड़ा। उसे ख्वाब से शादी करने का विकल्प मिला। वह जानता था कि यह सिर्फ एक समझौता होगा, लेकिन इसके बावजूद वह अपने ऐश्वर्य को बनाए रखने के लिए इस कदम को उठाने पर मजबूर हो गया। ख्वाब, जो कि एक साधारण और ईमानदार लड़की थी, इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन ख्वाब की परिस्थितियां ऐसी थीं कि उसे अपने परिवार को बचाने के लिए यह शादी करनी पड़ी। ख्वाब के लिए यह शादी एक समर्पण की तरह थी, और उसने इस स्थिति को स्वीकार किया क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। श्रेष्ठ ने ख्वाब को कभी नहीं समझा। उसके लिए शादी सिर्फ एक रणनीति थी, एक समझौता। वह जानता था कि ख्वाब एक साधारण लड़की है और उससे कोई प्रेम या सच्ची भावना जुड़ी नहीं है। वह बस अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए इस शादी को एक उपकरण मानता था। ख्वाब के लिए शादी का मतलब कुछ और था। यह उसका जीवन का सबसे बड़ा समर्पण था, क्योंकि उसे ये समझ में आ चुका था कि उसकी जिंदगी और परिवार की स्थिति इससे बदल सकती है। इस शादी के बाद दोनों की जिंदगी में जो बदलाव आया, वो किसी ने कभी नहीं सोचा था। श्रेष्ठ ने कभी ख्वाब को अपना साथी नहीं माना, लेकिन ख्वाब ने धीरे धीरे श्रेष्ठ को अपना जीवन साथी मान लिया। वो समझने लगी कि श्रेष्ठ की दुनिया केवल दिखावा और बाहरी ताकत से भरी हुई है, और उसे अंदर से कुछ बदलने की जरूरत थी। Yeah.